नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आई हूँ मथुरा के स्वादिष्ट पेड़े की रेसिपी, जिसे हम गेहूं के आटे से झटपट बना के तैयार करेंगे। बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम हमारे पेड़े बनके तैयार हो जाएंगे। आपको मैं तोड़ के दिखाऊंगी कितने सॉफ्ट और मुलायम हैं और इजी तरीके से आप इसे घर पर बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए कोई चाशनी नहीं बनानी है, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे पैन ले लिया है। आप कोई भी कढ़ाई या पैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम गेहूं का आटा डालेंगे, जिससे हम घर पे रोटियां बनाते हैं। कोई भी आटा जो भी आपके पास हो वो हमें ले लेना है और धीमी आंच में बस हमें इसे लगातार चलाते हुए सेक लेना है, क्योंकि 3 से 4 मिनट जब हम आटा को सेक लेंगे तो उससे क्या होगा कि जब हम घी इसमें डालेंगे तो बहुत ही कम घी में ये बनके तैयार हो जाएंगे। आप घी की जगह वनस्पति घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या रिफाइंड का, पर अगर बिल्कुल स्वादिष्ट मथुरा जैसे पेड़े बनाना चाहें तो आप घी का ही इस्तेमाल करिए। पहले आप 3 से 4 मिनट के लिए सिर्फ धीमी आंच में आटा को सेक लीजिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी जलने लगता है। तो इस तरह से मैंने धीमी आंच में इसे सेक लिया है। इसके बाद हम इसमें घी ऐड करेंगे, तो घी बहुत ही कम लगेगा, क्योंकि हमने इसे पहले से सेक लिया है। ऐसा करने से घी कम लगता है। तो 3 से 4 मिनट हो गए हैं। हल्का सा इसका हमें कलर सा चेंज दिख रहा है, तो अब हम घी ऐड कर देंगे। तो मैंने 2 चम्मच यहाँ पे घी ऐड कर दिया है और इसे एक बार फिर मिक्स करेंगे और इसे धीमी आंच में इसी तरह से चलाते हुए भून लेंगे, जब तक का इसका पूरी तरह से कलर चेंज ना हो जाए, एकदम गोल्डन सा कलर ना आ जाए। इसी तरह से हम इसे भूनते रहेंगे और बीच बीच में हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके घी डालेंगे और इसे भून लेंगे, अच्छे से ब्राउन कर लेंगे। बस हमें इस बात का याद रखना है कि हमें इसे तेज़ आंच में बिल्कुल नहीं भूनना है, नहीं तो ये मिठाई बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। धीमी आंच में बढ़िया सौंधी सौंधी भून के ही तैयार करना है। तो मैं इसी तरह से धीमी आंच में लगातार चलाते हुए भून रही हूँ। आप चाहें तो इसमें ड्राई कोकोनट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 से 3 चम्मच इसमें ड्राई कोकोनट डाल सकते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर सकते हैं इस समय। पर मैं ड्राई कोकोनट और मिल्क पाउडर कुछ भी नहीं ऐड कर रही हूँ, सिर्फ गेहूं के आटे से ही बनाने वाली हूँ। तो बस हमें इसी तरह से गेहूं के आटे को अच्छे से भून लेना है। अभी हमें देखें ये काफ़ी सूखा है, कंबाइन नहीं हो रहा है। तो अब हम इसमें थोड़ा घी और ऐड करेंगे, क्योंकि अगर ये कंबाइन नहीं होगा तो पेड़े बनाने में बहुत दिक्कत होगी। इसलिए मैंने इसमें घी ऐड कर दिया है। कुल मिला के हमें आधे कप घी इसमें लग जाता है। 1 कप अगर हमारे पास गेहूं का आटा है तो उसमें हमें आधे कप घी लग जाता है। घी डालने के बाद हम 2 से 3 मिनट के लिए और इसे मिक्स करेंगे और इसका कलर भी चेंज होने लगा है, ब्राउन सा कलर आ गया है, जैसा हमें चाहिए था पेड़ा के लिए। क्योंकि आज हम मथुरा के पेड़े बना रहे हैं तो इसी कलर का कलर हमें चाहिए है पेड़े बनाने के लिए, देसी सा कलर। तो ये अच्छे से भून के तैयार हो गया है और अब हमें गैस को बंद कर देना है और थोड़ा पैन गरम है तो हम इसे इस तरह से चला देंगे ताकि ये नीचे से लगे नहीं। और देखिए कितना प्यारा इसका कलर आ गया है। इसी तरह से भून के रखना है हमें इसे। अब हम इसे साइड रखेंगे और इसे ठंडा करेंगे। इसे गर्म में नहीं बनाना है, इसे हमें ठंडा कर लेना है। और जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसे हाथों से एक बार चेक करेंगे ये ठंडा हो गया है कि नहीं। तो इस तरह से मैंने फैला दिया है और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब हम यहाँ पे मिक्सी का एक जार ले लेते हैं और इसमें हम चीनी ऐड कर देते हैं। आधे कप मैंने यहाँ पे चीनी ऐड की है इसमें और 2 इलायची डाल दी है। अगर आप मिल्क पाउडर डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, पर मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया है, बस चीनी और इलायची को एक साथ पीस लिया है। ये अच्छे से पीस के तैयार हो गई है, एक पाउडर जैसे हो गया है। तो अब इसे उंगली से चेक करेंगे ये गर्म तो नहीं है। अगर गर्म होगा तो इसमें हम चीनी ऐड करेंगे तो चीनी हमारी पिघलने लगेगी, इसलिए हमें गर्म इसको बिल्कुल भी नहीं रखना है। ठंडा होने के बाद हम चीनी ऐड कर देंगे इसमें।
और चीनी को भी अब हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस तरह से चलाते हुए अब हम चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सारी चीज़ें जब अच्छे से हमारी मिल जाएंगी तो हम पेड़ा बनाना शुरू करेंगे। अब हमारे पेड़ बनने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। हो सके तो इसे हाथों से अच्छे से मिलाइए तो ज़्यादा अच्छे से मिल जाएगा। मैं भी इसे साइड रख देती हूँ और हाथों से इसे अच्छे से मिक्स करती हूँ। तो इस तरह से पोंछ के हम इसे साइड रख देते हैं। हाथों से इसे इस तरह से चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस तरह से चेक भी कर लेंगे ये कंबाइंड हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो 1-2 छोटे चम्मच आप इसमें घी गरम करके डाल सकते हैं। वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, जितना मैंने मेजरमेंट बताया है परफेक्ट आप इसी तरह से बना के तैयार कर पाएंगे। और देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिल गई हैं। अब हमें पेड़ा बनाना शुरू कर देना है। इसकी एक छोटी लोई लेना है, बहुत ज़्यादा बड़ी लोई नहीं लेना है। और इस तरह से हाथों से कंबाइन कर लेंगे। बहुत ही ईजी तरीके से ये कंबाइन हो जाएगा। और पेड़ा को आप कोई भी शेप दे सकते हैं, जैसा भी देना चाहें। थोड़ा सा चपटे से इस तरह से अगर आप चाहें तो मथुरा के पेड़े कई डिजाइन के आते हैं तो इस तरह से भी बना सकते हैं, पर मैंने इसे गोल करके इस तरह से गद्दी से चपटा कर दिया है। आज मैं इसी तरह से पेड़े बना रही हूँ। और अब हम बाकी के पेड़े भी इसी तरह से बना के तैयार करेंगे। और देखिए बहुत ही इजी तरीका है, बहुत ही झटपट वाला तरीका है। इस तरह से मिठाई बनाइए आप, जन्माष्टमी पर बहुत ही स्वादिष्ट लगने वाली है। और अब हमने सारे पेड़े बस इसी तरह से बना के तैयार कर लेने हैं। थोड़ी देर को पेड़ों को हमें इसी तरह से छोड़ देना है तो ये अच्छे से सेट हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। आप चाहें तो फ्रिज में रख के भी स्टोर कर सकते हैं या फिर बाहर कोई डिब्बे में रख कर स्टोर कर सकते हैं और स्वादिष्ट पेड़े बन जाएंगे। आप चाहें तो इनमें कोई भी ड्राई फ्रूट अपने पसंद का ऊपर से लगा सकते हैं इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पे इनके ऊपर पिस्ता लगा दिया है और बहुत ही स्वादिष्ट और बढ़िया हमारे मथुरा जैसे पेड़े बनके तैयार हो गए हैं। सिर्फ 2 ही 3 चीज़ों से हमने इसे बना लिया है, बिना मिल्क पाउडर, बिना मावा के। आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट में मुझे बताएं कैसी लगी हमारी ये रेसिपी।